जय हिंद गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों के लिए। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आऊं क्लास 10th साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि यदि आप ये वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखते हैं, वन बाय वन वीडियो जो आने वाली है मेरी, यदि आप उसको प्रॉपर ढंग से देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चैप्टर आपको पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो आइए, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले चार्ज के बारे में। तो ये चार्ज होता क्या है? तो इसको जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया, इवन हर एक चीज जो है ना, वो एटम से मिलकर बनी। भाई साहब, ये एटम क्या होता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि एटम जो होती है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? मैटर की। अब सर, ये मैटर क्या होता है? तो बेटा, एवरीथिंग सराउंडिंग अराउंड अस विच इज मेड बाय एटम्स। तो सर, ये एटम्स के अंदर बेसिकली होता क्या है? तो बेटा, एटम्स के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। और सर, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और इस प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो भैया, यही चार्ज जो है ना, यही सबसे बड़ा फसाद की जड़ है। इसी के कारण हमारे लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम जानते हैं कि चार्ज है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज क्या लेकर, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज डिनोटेड बाय चार्ज। सर, फिजिक्स में चार्ज को किस शब्द से डिनोट करते हैं, किस शब्द से हम इसको प्रयोग करते हैं, किस शब्द से हम इसको लिखते हैं? तो बेसिकली हम इसके लिए क्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि चार्ज बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है? एटम्स की प्रॉपर्टी। अब सर, ये चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली स्टूडेंट, ये दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। भैया, अभी नेगेटिव चार्ज कहाँ पाया जाता है? भैया बताया ना, अभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पाया जाता है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर पाया जाता है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितने चार्ज की वैल्यू होती है, तो ये बेसिकली होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। भैया, ये सी क्या होता है? सी फॉर कूलाम, सभी बताने वाला हूं आगे। और प्रोटॉन्स के ऊपर, तो वन प्रोटॉन्स के ऊपर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। सर, ये तो दोनों, हाँ भैया, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बाकी दोनों सेम होते हैं। अब सर, ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज की ऐसा यूनिट होती है बेसिकली कूलाम। अब सर, ये ऐसा यूनिट क्या होती है? तो भाई साहब, जिस प्रकार आपके वजन को किलो में तोला जाता है, लिक्विड चीजों को लीटर्स में मेजर किया जाता है, समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसी प्रकार चार्ज को काय में मेजर करते हैं? हम कूलाम से मेजर करते हैं। ठीक है। अब 1 कूलाम्स के अंदर कितना चार्ज होता है? तो बेसिकली ये होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं भाई, बस क्वांटिटी लेकिन इतनी ही रहने वाली है। अब बात करते हैं भैया कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। भैया, ये क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि दो बलून्स को लिया, आपस में रगड़ा, तो भैया दोनों दूसरे दूर भागेंगे। और यदि आपने इसको हेयर्स में, एक को हेयर्स में रगड़ा और उसको आपने कहीं पे भी चिपकाया, तो फटाक से चिपक जाता। तो ये कैसे होता है भाई? तो इसके पीछे का यही तो कारण है कि सेम चार्ज जो होते हैं ना, मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट यदि ये दोनों चार्ज यदि डिफरेंट होते हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये आप लोग के सामने छोटी सी फिगर देकर रखा हुआ है। तो और गाइस, चार्ज के बारे में एक छोटा सा हमारे सामने फॉर्मूला दिया रहा है, जिसका मतलब है Q इज इक्वल टू एन ई। बेसिकली है क्या भैया? ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, जहां पर एन बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, बेसिकली वो होता है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम Q को निकाल सकते हैं। तो गाइस, आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जहां पर आपको चार्ज के बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में हम जानेंगे गाइस। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक करंट तथा इससे रिलेटेड कई सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में जाने। तो आप इस चैप्टर के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।